कौन से ऐसे 4 बुरूज हैं जिनके ऊपर सूरज ग्रहण का डायरेक्ट असर पड़ने वाला है और चेंज कर देंगे दिमाग की सोचें और चेंज कर देंगे उसके जिंदगी के हालात। और कौन से ऐसे बुर्ज हैं जो इस सूरज ग्रहण से उठाएंगे फायदा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज हमल की, क्योंकि बुर्ज हमल, बुर्ज असद, बुर्ज दिल्लू और बुर्ज हूत पे ये असरात डायरेक्ट पड़ने वाले हैं। और इससे क्या होगा, कुछ चेंजिंग होगी, तब्दीलियां होंगी। उसमें आपने क्या करना है और कैसे इससे फायदा उठाना है, या आपने जाना है नुकसान में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काजी अफजल अर्रई। क्योंकि आपकी फिक्र है तो सिर्फ काजी अफजल अर्रई को है। हम बात करते हैं पहले बुर्ज हमल की। अगर आपका नाम ए यानी अल्फ लाम ऐन और ये से शुरू होता है, आपका बुर्ज हमल 17 मरीख है। और अगर आपकी तारीख पैदाइश 20 मार्च से लेकर 23 अप्रैल है तो फिर भी आपका ही बुर्ज हमल है, क्योंकि आपका आतिशी मजाज है, गर्म तबीयत है, गुस्से में, जज्बात में बहुत जल्दी आप आ जाते हैं और कभी आपने नहीं सोचा इसमें मेरा नुकसान कितना है। यही तपश, यही हिद्दत फिर बढ़ने वाली है, क्योंकि इसका फैक्ट सीधा सीधा सूरज ग्रहण का पड़ेगा समुद्रों पे, पानियों पे, और पानी आपका दुश्मन है। तो इसलिए बड़ी एहतियात करनी होगी। एहतियात कौन सी करनी होगी? आपने जज्बात गुस्से में नहीं आना, अपनी फैमिली के साथ कोई ऐसा झगड़ा नहीं करना जिससे आपके घर वाले, आपकी फैमिली वाले आपसे हो जाए बदजन, बल्कि आपको घर से ही ना निकाल दे, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। अगर आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपकी शराकतदारी है, आपके दरमियान में कोई तीसरा फर्द आके आप दोनों के इख्तलाफात पैदा कर सकता है, आपको जज्बात गुस्से में लाके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जरा समझ सोच के आपने रहना, अपने आप को महफूज करना है, अपने आप को बचाना है। ये सूरज ग्रहण के असरात हैं जो आपको पहुंचाने आ रहे हैं नुकसान, लेकिन अल्लाह पाक के साथ आपको अपनी हिफाजत में इंशाअल्लाह ताला रखेगी। आपने कैसे बचना फिर बात करते हैं, लेकिन आगे बात कर लेते हैं बुर्ज असद वालों की, लियो वालों की, क्योंकि इनका तारा शम्स है। अगर आपका नाम एम से शुरू होता है तो फिर आपका भी बुर्ज असद है, तारा शम्स, लकी दिन इतवार, लकी नंबर 1, ज़हीन तरीन और कारोबार बिजनेस में कभी भी नाकाम नहीं होने वाले, हमेशा कामयाबियों की तरफ सफर करने वाले, बड़े मच्योर, बड़े समझदार। लेकिन आपके ऊपर सूरज ग्रहण के डायरेक्ट असरात पड़ने वाले हैं, क्योंकि बुर्ज असद के अंदर ही सूरज ग्रहण होने जा रहा है। ये जो सूरज ग्रहण का होना मतलब है आपकी कामयाबियों के ऊपर खुदा ना करे ग्रहण लग जाए, लेकिन इसके बहुत ज्यादा चांस है। आपके बने बनाए काम आपके हाथ से निकल सकते हैं, आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप है, इसके मसाइल पैदा हो सकते हैं और सेहत के ऊपर मसले पैदा हो सकते हैं। अगर आपने कहीं डीलिंग की है, आपका कारोबार है, या आपने कुछ सोचा है, वो आपके पूरी हर चीज रिटर्न वापस हो सकती है, खुदा ना करे। अगर आप प्रॉपर्टी से काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम है, बिजनेस आपका लेन देन है, या आपका कुछ ऐसा बिजनेस है जिसकी रोजाना आमदनी आती और जाती है, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। उसमें सुस्ती पैदा हो सकती है, स्लो हो सकते हैं, और फिर ये मसले आपको बड़े लगने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आप तैयार हैं? वैसे भी आप लोग जो होते हैं हमेशा बड़े चैलेंज के लिए, आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आपको वफा नहीं मिलती और हमेशा आप जिस पे इतबार यकीन करते हैं वो धोखा दे जाते हैं। और ये धोखा बढ़ने वाला है, क्योंकि आप बेबस होते नजर आएंगे। खुदा ना करे ऐसा बिल्कुल ना हो, लेकिन आपके सितारे मुझे ऐसा आप रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है एस और एस एच वाले। अगर आपका नाम सीन, शीन, स्वाद से शुरू होने जा रहा है, आपके बिल्कुल सामने ये आ रहा है बुर्ज असद, और ये आपके सामने जो खड़ा है ये बुर्ज दिल्लू है। ये इफेक्ट करेगा, सामने शुआएं मारेगा, सामने अंधेरा डालेगा, और ये ही आपको सीधा इफेक्ट करेगा। इससे आपकी याददाश्त में अल्लाह ना करे कमी हो सकती है, आपकी दिमाग की सोचें चेंज हो सकती है, और जो आपके रुके हुए काम थे जो आपको याद नहीं आ रहे वो याद आ सकते हैं। हो सकता है उन कामों में आपका नुकसान हो, ये जरा सोच समझ के रहे। किसी से मशवरा कर लेना सूरज ग्रहण के बाद। अगर आप पुराने पिछले कामों को तरतीब देना चाहते हैं तो मशवरा जरूर किसी से कर लेना, वरना नुकसान हो सकता है। सबसे ज्यादा आप अपने पट्टों का, अपने दिमाग का, अपना ख्याल सेहत का रखना जरूरी है, क्योंकि जब ये शुआएं आपके ऊपर पड़ेंगी तो ये आपके मेदे जिगर के ऊपर भी मसला बना सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके अज़वाजी मामलात के साथ साथ अगर आप क्या किसी के साथ डीलिंग है, किसी के साथ बिजनेस कारोबार है,
इसके अंदर भी मसला होने वाला हो सकता है। आपका बहुत इत्मीनान हो और सूरज ग्रहण के बाद आपका यकीन इत्मीनान खत्म हो जाए। तो ये दो पार्टनरशिप यानी दो कारोबार करने वालों के पर मसला पैदा कर सकते हैं। तो सीन शीन स्वाद से वाले जरा एहतियात रखना, क्योंकि आपको पता है एसएच वालों की वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा फिक्र है। अब बात करते हैं बुर्ज हूत की। अगर आपका नाम जो है दाल चे से शुरू होता है तो आपका बुर्ज हूत है, क्योंकि इसके अंदर चांद मौजूद होगा। जब ग्रहण होगा तो चांद जो है आपके बुर्ज के अंदर होगा और वहां से ग्रहण होगा, और यह ग्रहण आपके लिए मसले पैदा कर सकता है। आपको पता है आप रूहानी तबीयत के मालिक है, हमेशा दूसरों की फेवर की है, दूसरों के लिए आप खड़े होते हैं और कभी भी अपनी जात के लिए अपना जाती फायदा नहीं सोचा, हमेशा दूसरों का फायदा करते रहे हो। अब आपकी ये शुआएं आपको बताएंगी आपने अपने आप को चेंज करना है, तब्दीली में लाना है और फिर आगे लेके ही जाना है ताकि आप कामयाब हो सके। इसमें एक बुर्ज और भी आ रहा है, याद रखना, जो बता दिए, लेकिन एनजेड वाले भी इसकी टारगेट में हैं। इसके ऊपर भी वो असर डालता है और लपेट में जब आएंगे तो ये भी आने वाला है। अल्लाह पाक ना करे, अल्लाह पाक आपको महफूज करे, लेकिन असरअंदाज होने वाला है। आपने इससे कैसे निकलना है, सब बुर्जों ने महफूज कैसे रहना है, इसकी तरतीब अब आपको बताता हूं। एक तो काम करना है, क्योंकि ये बुध वाले दिन लग रहा है, सूरज ग्रहण होने वाला है, और बुध वाले दिन से मतलब है इस्तारा इतारत। स्तारा तारत जो है जहीन स्तारा, लेकिन इसका ज्यादा तलक पट्टों दिमाग, तो ये जिस्मों को इफेक्ट कर सकता है। तो जब ये स्तारा तारद के अंदर, स्तारा तारद में सूरज ग्रहण होगा तो खुदारा बुध वाले दिन जब 12 अगस्त 2026 हो, आपने 500 ग्राम या 50 रुपए की शक्कर, गुड़ वाली शक्कर लेके कीड़ों मकोड़ों को जरूर डालें ताकि आपका सदका हो जाए, और जब सूरज ग्रहण हो आपके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, ये जरा सोच लेना। दूसरा मेन, अगर आप उस वक्त रात को जब सूरज ग्रहण हो आपने कोई चीज लोहे की इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि उस वक्त आप सो जाना, आराम करना, और आराम से अगर मुमकिन हो अल्लाह पाक की इबादत करना, अल्लाह पाक के नवाफल अदा करना, इस्तगफार करना, और अल्लाह पाक के आगे अपनी बेहतरी, अपनी फ्यूचर के लिए, अपनी नस्लों के लिए दुआएं जरूर मांगना। ये आपको फायदा देगा। कोशिश करना जब सूरज ग्रहण हो 12 अगस्त 2026 रात 11:15 बजे, कोशिश करें जितना ज्यादा मुमकिन हो सूरत कौसर जरूर पढ़ें। कम से कम जो आप पढ़नी है वो 107 मरतबा जरूर पढ़ लें, उससे आपको फायदे मिलेंगे, और जो सूरज ग्रहण के असरात है वो इफेक्ट नहीं करेंगे। अव्वल आखिर आपने 9 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना और अल्लाह पाक के आगे दुआएं कर लेनी है। ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। सदका भी देना है, सूरत कौसर भी पढ़नी है, नवाफल भी अदा करने हैं, ताकि आप मुश्किलों, परेशानियों, टेंशनों से महफूज रहें। अगर आपको लगता है आपके मसले, मसाइल, परेशानियां, टेंशनें हैं और आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो जल्दी से नंबर नोट फरमा ले, 0317 43 27 554 यानी 554, या फिर 0300 41 40 458 यानी 458, या फिर 0300 42 50 440। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इसके अंदर जो एक और बुर्ज आ रहा है जो बहुत जरूरी है, वो है आर और टी वाले। आर और टी वाले बुर्ज मिजान लिब्रा वाले, आपने अपने आप को महफूज रखना है। अगर आपका किसी से प्यार मोहब्बत है, आपसे आपका कोई बिजनेस कारोबार चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, खुदारा इसको तरतीब देना है, इसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। ये ना हो ये सूरज ग्रहण के असरात पड़ने से आप बिल्कुल मफलूज हो जाएं। आपको पता है जो आर-टी वाले हैं ये वैसे मोहब्बत के, प्यार के बहुत प्यासे होते हैं, वफाओं के प्यासे होते हैं, कम मिलती है, कम कामयाब होते हैं, लेकिन आप अगर मजबूत हुए तो ये कामयाब आप जरूर होंगे इंशाअल्लाह ताला। बस आपने बुध वाले दिन सदका जरूर दे देना है ताकि आपकी जो रुकावटें आने वाली हैं वो रुकावटें ना आए और आप हो जाएं कामयाब। अल्लाह हाफिज।